सो वी आर रेडी टू गो। कुछ ज़्यादा ही धूप है गाइस। चलो चलते हैं वैसे। सो गाड़ी आ चुकी है, लेट्स गो गाइस। हम बस 2 दिन के लिए जा रहे हैं और हमारा इतना बड़ा सूटकेस पैक हो चुका है। ये मम्मी है। एक्चुअली हम लोग रेडी होकर जा रहे हैं क्योंकि हमें डायरेक्ट शादी में ही जाना है। लाइक हम लोग के यहाँ पे आज कुछ फंक्शन है, शादी तो कल है, वहाँ पे जाना है इसलिए। तो बस अभी ट्रेन आएगी। वैसे भी लेट है थोड़ा, इंडिया की वैसे भी ट्रेन कभी टाइम पर नहीं आ सकती है, वो 1-2 मिनट ही लेट होगी लेकिन होगी। मैं तो अपनी जर्नी शुरू होने से पहले ही थक चुकी हूँ। अरे यार कब आई ये ट्रेन, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। खुजली हो रही यार। One eternity later. मम्मी और मैं कल शॉपिंग करने गए थे और वहाँ पे बस मम्मी ने अपने लिए शॉपिंग की, मैंने उस पैसे का कुल मिला के 10 रुपये का इस्तेमाल किया है गोलगप्पे खाने में। बाकी पूरी शॉपिंग देखो, इनका मुँह देखो। खुशी का ठिकाना नहीं है। जैसे हमारी सामने वाली ट्रेन जो है ना वो जा चुकी है, तो अब लोगों का काम क्या रहेगा कि अब देखो स्टेशन में अब यहाँ से ट्रेन गई है तो अब यहाँ लास्ट एकदम प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर झाँकेगी कि अब ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है। ये देखो सब तो शुरू हो चुका है। मुझे भी उन्हें ज्वाइन कर लिया है। So finally ट्रेन आ गई। इतनी खुशी मुझे आज। मतलब ट्रेन आई नहीं कि खाना पीना शुरू हो गया भाई। ओके सो बेसिकली क्या हुआ था कि जो चाय आपको लेटना है तो लेट से ही बोलेंगे। आप सोचेंगे बोलेंगे अभी नहीं जाना, बाद में जाऊंगी मैं। तो बेसिकली जो रीवा से सतना है ना वो 1 घंटे का होता है। तो हम लोग के साथ एक बार क्या हुआ था, रीवा की जो बस है और जो भी टैक्सी वगैरह है ना वो मतलब बंद कर दी गई थी। वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो हमें ना इंटरसिटी जो होती है ना उससे लाइक सॉरी गाइस एंगल चेंज हो रहा है, ये थोड़ी क्योस हो रही है। तो हमें इंटरसिटी से सतना जाना था। ओके अब वो उसका लाइक हम लोग की जो शिप्रा थी ना उसके आने का टाइम था 5 बजे के अराउंड और सटल के पहुंचाने का टाइम था अराउंड 3 बजे। अब वो इतना ज़्यादा लेट हो गई थी कि जैसे हम लोग सतना स्टेशन में एंटर हुए लाइक बहुत गंदा लेट हुई थी। लाइक अराउंड 5-10 हो चुका था जब ये जो सटल है वो एंटर हुई सतना स्टेशन में। और हम लोग एंटर होते हुए देखने के आउटर से जो हम लोग की शिप्रा ट्रेन है वो निकल रही है और ये वाली इन हो रही है। फिर हम लोग मतलब इतना भाग के लाइक वो ट्रेन एकदम स्पीड पकड़ ली थी। फिर हमें प्लेटफॉर्म नंबर 2 में जाना था तो क्रॉस करके हम लोग भाग के गए। फिर किसी ने हम लोग के लिए चैन रोकी, फिर हम लोग ऊपर चढ़ गए। ये मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छा भी इंसिडेंट हुआ है। लाइक हमें तो इंसिडेंट लाइक मेरे अब मैं रिमेंबर करती हूँ तो वो बहुत ही मतलब मज़ेदार मुझे लगता है। कभी कभी फील हो जाता है ज़िंदगी में। तो बस यही है। सो इट्स नीनी टाइम, गुड नाइट गाइस। मैंने आज अपने पापा को जगह ले लिया है और जैसे किसी कोई भी रेलवे स्टेशन आता है तो वहाँ पे उतर के जाते हैं, कुछ ना कुछ सामान वगैरह देखते हैं। तो मैंने आज उनका रोल मतलब ले लिया है और मैं भी वही चीज़ें कर रही थी। स्टेशन में उतर के पता नहीं क्या ही कर रही थी मैं। शी हैज़ नो आइडिया अबाउट इट गाइस। मेरे क्यों चल रहे हो भाई? 4 तो वैसे भी आता। चलो अपना। ये अलग ही दुनिया में रहता है, ये पता नहीं क्या करता रहता है। जो यूट्यूब में ट्यूटोरियल्स वगैरह दिखाते हैं ना बॉटल में ऐसा करो वैसा करो, ये वही ट्राई कर रहा था। तो उसके खेत में हरियाली है तो आपको क्यों जेलसी हो रही है? काहे का पेड़ लगा है इतना हरा काला सा लग रहा है। हरा काला सा लग रहा है? वो वाला हरा जो उसको साड़ी दे रहे हैं। अरे यार काई वाला एल्गे। अब हम थोड़ा सा रेडी हो गई मम्मी। जाती चाय पर वीक ही डालना मम्मी का सबसे बड़ा टास्क है। और चाहे ट्रेन पहुंचे 2 बजे। अरे भाई अभी के में मेकअप दे रहा है, मम्मी के में इतने देर से अभी के में मेकअप दे रहा है। उसको पता नहीं क्या हो गया कि थोड़ा पेटी बट पहले उसको टाइट कर लूंगी। वीडियो है। मैं भी एक बार अरे
लगाई वो कि ना लगाई। मैं भी एक बार ट्राई कर लेती हूँ इसको खोल के, नहीं खुलेगी ये। अभी लाए थे अब पूरा दिन हो गया मेरी लगा रात में लगा लेना, शादी तो कल है। मेहंदी मेहंदी वही सब तैयार हो चले जाते हैं। कपड़ा बदलना बड़ा बोझ। 1 hour later. लेकिन दीक्षा को पहनोगे, दीक्षा पहनेगी लहंगा, फिर हम नहीं पहनेंगे। तो पैंट में गिरा तो खराब हो जाएगा पूरा पैंट। ये क्या बना दी तू? आगे लगा दी, खुल गया ना। धक्का इतना महंगी, ये 150 वाली है। बिस्किट कचड़ा पुचड़ा सब मेरे इसके सामने रख दिया जाएगा। देखना मैं नेल पालिश लगाऊंगी, ट्रेन डांस करेगी ताकि मेरी नेल पॉलिश नेल पॉलिश लगाओगी, ट्रेन डांस करेगी नेल पॉलिश में। से बात कर लेते। कल तो बहुत 3 बार जैसे फोन लगा कस्टमर आ जाते थे, जैसे फोन रख देते तो कस्टमर चले जाते थे। और कहती चलो ठीक हो गया, फिर रात को लगा लेंगे। रात को अभी सो जाती थी। 10 बजे खाना खा रहे हो। तब तक मौसी से बात कर देती है, सफर कट जाएगा। अरे 15 मिनट का सफर आपको काटने के लिए बहुत से बात करना। लेट ट्रेन है तो पापा मम्मी की वजह से ऐसा होता था। मैं बोली थी रेवांचल से करवा दो। नहीं, अगर अभी रेवांचल से टिकट करा दिए होते पापा 2 बजे रात की, हाँ। तब पापा को बोलती कि सुबह वाली ट्रेन थी, सुबह वाले पे क्यों नहीं कराए। पहुंच तो रात में 2 बजे उठना पड़ रहा 6 है। बजे पहुंचा देती मैया रेवांचल। तो 6 बजे से आप मैहर में क्या करती जाकर? वो बात जाते बड़ी फ्रेश होते, नहाते वहाते अपना कपड़े बदल के तैयार हो जाते। 6 बजे से तैयार हो जाते 6 बजे से लेकर 6 बजे नहाते तो 10 बज जाता वहाँ। हम पहुंच चुके हैं। ये लो। तो ये हमारे कुली आ चुके हैं। हमारे भैया कितना लेंगे? भैया कितना लेंगे बैग का? बाहर बताएगी क्या रेट है का? अब ऐसा करो। Vlog is very mandatory. तो मैं और मेरे कज़न आ गए हैं मस्त ठंडी ठंडी लस्सी पीने के लिए। फिर हम सब रेडी होने लगे थे, जो भी हमारे घर पे फंक्शंस वगैरह होने वाले थे उसके लिए। मम्मी से पूछिए, मम्मी के पास मम्मी वो पूरा उठा के जाऊंगा ये मार्केट साइड ना शाम को। मम्मी आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। हेलो। सो बेसिकली मेरे कज़न का व्रतबंध था, मतलब जनेऊ संस्कार होता है। ये हमारे लिए मतलब बहुत ही, ये बेसिकली लड़कों के लिए बहुत ही पवित्र चीज़ होती है और हमारे ये बस लड़कों में ही होता है। फिर मैं थोड़ा सा अपनी फ़ोटोज़ वगैरह ली और उसके बाद में ना हम लोग के भीख ही डालना कहते हैं उसे। उसमें क्या होता है ना कि जैसे भीख, जैसे बैगर एक भीख मांगता है, जैसे बस फॉर्मेलिटी होती है, वहाँ जाके हमें थोड़ा फॉर्मेलिटी करनी होती है, जैसे भीख वगैरह मांगनी। तो ये बहुत ही धूमधड़ाके से सेलिब्रेट किया जाता है। फिर हम सब ने बहुत ही डांस वगैरह किया एंड रात में मैं और मम्मी जस्ट रैंडम वॉक वगैरह कर रहे थे। उसके बाद में हमें कुछ सामान लेने के लिए जाना था, तो हम मार्केट चले गए थे ज्वेल्स वगैरह लेने के, और आते टाइम हमने फालूदा खाया था। फिर शाम को मेरी जो कज़न है लाइक बुआ की लड़की, उनकी हल्दी थी, तो हम सब ने वही हल्दी वगैरह की उनकी, और यहाँ पे मम्मी ने हल्दी लगा दी है। मुझे बहुत शर्म आती है यार सबके सामने फ़ोटोज़ वगैरह लेने में। And this was my look for that day. That is it guys. Thank you so much for watching. Do like, share and subscribe.